नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश बाय आरजे सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं, कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों, अगर आजकल क्या है कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें इंग्लिश का जो पोर्शन होता है, ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस अपने आप में एक टेंस का ही पोर्शन है। ये अपने आप में क्या है, एक टेंस का पोर्शन है। लेकिन एग्जामिनर आजकल क्या करता है, टेंस से क्वेश्चन पूछने की बजाय वो प्रीफर करता है कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने की। तो कंडीशनल सेंटेंस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि कंडीशनल सेंटेंस से वहाँ पर क्वेश्चन आना तय है। तो कंडीशनल सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कंडीशनल क्या करता है, अपने आप में किसको बताता है, कंडीशन को बताता है। कंडीशन को बताता है तो कंडीशनल सेंटेंस के 3 पोर्शन होते हैं। कौन से पोर्शन होते हैं वो मैं आपको सबसे पहले आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। कंडीशनल सेंटेंस का पहला होता है कंडीशनल कंजंक्शन। दूसरा पोर्शन इसका होता है कंडीशनल क्लॉज। और थर्ड पोर्शन इसका जो होता है, थर्ड पार्ट, वो होता है रिजल्ट क्लॉज। देखिए, एक क्लॉज इसके अंदर होता है, ये क्लॉज हमको कंडीशन देता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो फिर हमारा एक होता है रिजल्ट क्लॉज, जो हमें बताता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है हमारा कौन सा, कंडीशनल कंजंक्शन इन दोनों चीज़ों को जोड़ता है। ठीक है, तो कंडीशनल कंजंक्शन, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिजल्ट क्लॉज को, इसको हम मेन क्लॉज भी बोल दिया करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं मेन क्लॉज भी। ठीक है, कंडीशनल जो कंजंक्शन होते हैं वो हमारे बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जनरली हमें देखने को मिलता है इफ़। ठीक है, इसी तरीके से और भी होते हैं, अनटिल होता है, अनलेस होता है, कई तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। सेंटेंस हेड से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कंडीशनल कंजंक्शन, जो हमारे इन दोनों क्लोजेस को जोड़ेंगे, कंडीशनल क्लोज को और रिजल्ट क्लोज को, यानी कि हमारे मेन क्लोज को जोड़ने का काम कौन करता है, कंडीशनल कंजंक्शन। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, देखिए 3 प्रकार के 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है कि सबसे पहले हमारा आएगा क्या, कंडीशनल कंजंक्शन इफ़। इसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अगर आपको दिया हुआ है तो आपको मेन क्लोज के अंदर सब्जेक्ट देन फ्यूचर सिंपल टेंस आपको देना होगा। पहला स्ट्रक्चर बनता है हमारा कि अगर आपको कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दिया गया है तो आपको रिजल्ट क्लोज में, यानी कि मेन क्लोज के अंदर आपको क्या देना होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस आपको देना होगा। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो चीज़ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके से रखे जाते हैं, देखिए क्वेश्चंस आपके सामने है जिस तरीके से, क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आता है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा, इफ़ इट कम हियर। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस रखे जाएंगे और इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे। अब देखिए, हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, अपने आप में एक कंडीशनल कंजंक्शन है और ये कंडीशनल क्लॉज यहाँ से बन रहा है हमारा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, फ्यूचर सिंपल टेंस देखने को मिला। तो हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस रखना होगा। अब ऑप्शन में आपको कुछ भी दे रखा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस रखना होगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट कम हियर। ठीक है, और क्वेश्चंस, एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इफ़ आई मीट
सुनीता, आई गिव हर द पार्सल। इस तरीके से आपको सेंटेंस दे रखा हुआ होगा। अगर आपको इस सेंटेंस में एरर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमें पता चल रहा है ये सेंटेंस अपने आप में एक कंडीशनल सेंटेंस है। कैसे पता लगा? कंडीशनल क्लॉज हमारे को दे रखा, कंडीशनल कंजंक्शन दे रखा है। इट मीन्स ये जो क्लॉज है वो कंडीशनल कंजंक्शन से जुड़ा हुआ क्लॉज अपने आप में क्या होता है मेरे दोस्त? कंडीशनल क्लॉज होता है। और जो दूसरा क्लॉज होता है वो हमारा रिजल्ट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज होता है। अब कंडीशनल क्लॉज में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस देखने को मिल रहा है। कंडीशनल क्लॉज में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस देखने को मिल रहा है, तो हमारा जो मेन क्लॉज होगा उसके अंदर हमें क्या रखना होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस को रखना होगा। लेकिन यहाँ पर रख रखा है किस चीज़ को? प्रेजेंट सिंपल को। तो हमें क्या लगाना होगा? इधर विल और लगाना होगा। इफ़ आई मीट सुनीता आई विल गिव हर द पार्सल। इस तरीके से आपके सामने जो है कंडीशनल सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर कौन सा बनता है? ये आपका पहला स्ट्रक्चर बनता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंडीशनल क्लॉज में होगा, और रिजल्ट क्लॉज में आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इसको आपने ध्यान रखना है। जैसे ही आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस देखने को मिल जाए तो मेन क्लॉज में आपको फ्यूचर सिंपल लगाना है। मेन क्लॉज में आपको फ्यूचर सिंपल देखने को मिल जाए तो कंडीशनल क्लॉज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल आपको लगाना है। तो चलते हैं अगले कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों ये है आपका दूसरा कंडीशनल सेंटेंस। इस कंडीशनल सेंटेंस में आपके क्या होता है कि अगर आपको कंडीशनल क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिले, कंडीशनल क्लॉज में यानी कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिले, तो रिजल्ट क्लॉज में यानी कि मेन क्लॉज में आपको लगाना होता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी होती है। सेंटेंस आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है, जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इफ़ सी prepared well, she would get the trophy. She would get the trophy। बोलना चाह रहा है कि अगर उसने अच्छी तरीके से मेहनत करी होती, तैयार हुआ होता, तो वह ट्रॉफी प्राप्त कर लेती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल कंजंक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर हमें लगाना होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से एक और सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूँ, एक और एग्जांपल है जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस, इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस I would send her an invitation। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि कंडीशनल क्लॉज में आपको क्या देखने को मिला? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इधर आपने क्या लगा दिया? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको देख लेना है। और कंडीशनल क्लॉज कौन सा होगा जिसके साथ आपको कंडीशनल कंजंक्शन आपको देखने को मिले, वही आपका कंडीशनल क्लॉज होगा, और जो दूसरा होगा वो आपका रिजल्ट क्लॉज होगा यानी कि मेन क्लॉज होगा। तो ये हमारा बनता है दूसरा स्ट्रक्चर। आपको देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, इधर आपको ब्लैंक स्पेस दे देगा या फिर इधर ब्लैंक स्पेस दे देगा। तो आपको देख लेना है कि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। ठीक है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, देखिए इस तरीके का थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बनता है। दोस्तों थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कुछ इस तरीके का बनता है। अगर आपको कंडीशनल क्लॉज के साथ, कंडीशनल कंजंक्शन के साथ जो कंडीशनल क्लॉज दिया गया है उसके अंदर आपको सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दे रखा है, यानी कि आप ये याद कर लीजिए कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो रिजल्ट क्लॉज में आपको लगाना होगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको रिजल्ट क्लॉज में लगानी है। अगर आपको कंडीशनल क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है वर्ब की, देखिए एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से एग्जांपल आपके सामने है, इफ़ आई हैड नॉन, देखिए कंडीशनल क्लॉज में जैसे ही आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिली तो अब आपको समझ में आ गया है कि आगे जो भी क्लॉज आएगा उसके अंदर आपको वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी।
इसी तरीके से देखिए, इफ़ आई हैड नोन हाउ इजी द जॉब वाज आई वुड हैव टेकन इट। आई वुड हैव टेकन इट। इफ़ अगर मुझे पता होता कि जॉब इतना इजी थी तो मैं इसे ले चुका होता। ठीक है, देखिए दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस में इस तरीके के एक्शन को बताया जाता है जो हम पास्ट में कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन हम उसको किया नहीं था, हमने उसको, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस इसमें होते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे और भी आपको क्लियर होगा। इफ़ दे हैड ड्रिवन if they had driven a few more kilometers, they would have found a better hotel। ठीक है, इधर आपको क्या देखने को मिला, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर आपने क्या लगा दिया, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्जामिनर इधर ब्लैंक स्पेस दे सकता है, इधर भी ब्लैंक स्पेस दे सकता है। अगर आपके एग्जाम में एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन एरर वाले, तो वहाँ पर भी आपको देख करके चलना है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस कैसे पता लगेगा। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस पता लगेगा आपको कंडीशनल क्लॉज से। एक तो मैंने आपको कंडीशनल क्लॉज बताया ही है, इफ़, और भी होते हैं जो मैं आपको अभी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक और स्ट्रक्चर बनता है कंडीशनल सेंटेंस का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस जो बनता है वो बनता है हमारा इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस। इमेजिनरी, यहाँ पर आप इमेजिन करते हैं ओनली, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इफ़ के साथ जो कंडीशनल क्लॉज आएगा उसके अंदर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, या फिर प्लूरल हो, आपको वर्ब की जो फॉर्म लगानी है वो हमेशा आपको वर ही लगाना है। हमेशा क्या लगाना है मेरे दोस्त, वर ही लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने सिंगुलर देखा तो आप इधर वॉज कर देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इधर आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको इधर लगानी है। देखिए, सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस आपने देखा होगा, इफ़ आई वर ए बर्ड, If I were a bird, I would fly। अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता। ठीक है, तो इधर क्या है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इधर क्या लगाया आपने, इफ़ आई वर। ठीक है, तो वर हमेशा आपको लगाना है। जिस तरीके से एक और सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूँ जिस तरीके से आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इफ़ इट वर संडे, आई वुड गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव। हालांकि आज संडे नहीं है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अगर आज संडे होता, अगर यह संडे होता, या फिर अगर आज संडे होता तो मैं कहाँ जाता, एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया वुड के साथ में। इधर क्या लगाया इसने, ये भी तो अपने आप में एक वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है इधर, लेकिन आपको हमेशा सब्जेक्ट चाहे इधर ही बन जाए फिर भी आपको वर लगाना है। लेकिन आपको देखना होगा कि ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर उसी कंडीशन में लगाना है जब ये इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस हो। इफ़ से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि हमेशा ही वो आपके सामने इफ़ कंडीशनल कंजंक्शन नहीं रखेगा। कंडीशनल कंजंक्शन वो आपके सामने चेंज कर सकता है। और भी क्या कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे कि आपको कभी भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। कंडीशनल कंजंक्शन कौन से होते हैं, देखिए आप देख लीजिए एक बार। इफ़ तो होता ही है, इफ़, इसके अलावा होता है वुड दैट, आई विश, इसके अलावा एज इफ़, एज दो,
ये कंडीशनल कंजंक्शन जब भी आपके सामने देखने को मिलें तो आपको क्या करना है कि फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस का आपको यूज़ करना है, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस का आपको यूज़ करना है। जब भी आपको इफ़, वुड, दैट, आई, विश, एज, इट, एज दो कंडीशनल कंजंक्शन देखने को मिलेंगे तो आपको फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस यानी कि इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस वाली जो शर्त है उसको आपको यूज़ करना है। जिस तरीके से एक और सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा, एग्जाम्पल, आई विश रिया वर हेयर टू हेल्प अस। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस देगा और ऑप्शन बनाएगा। ऑप्शन किस तरीके से बनाएगा, वॉज, वर, और भी कुछ बना सकता है। लेकिन हम देखेंगे कि रिया क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर को टिक करेंगे, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आई विश है ये इसको कंडीशन दे रहा है, एक इमेजिनरी कंडीशन बना रहा है इस सेंटेंस को, इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो वर बनेगा। ठीक है, एक और सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूँ, शी बिहेव्स एज इफ शी वर माई बॉस। ठीक है, शी बिहेव्स एज इफ शी वर माई बॉस। अब यहाँ पर सेंटेंस में हमें क्या लगता है कि यहाँ पर इज़ लगाना बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग आती है अंदर से कि हम यहाँ पर इज़ लगा दें, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस इस तरीके से बोलना चाह रहा है कि उसने मेरे साथ वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करती है, वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वह मेरी बॉस हो, लेकिन हालांकि वह मेरी बॉस नहीं है। एक्चुअल में, वास्तविकता में वह मेरी बॉस नहीं है, वह केवल क्या करती है, इमेजिन करती है। तो ये इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस हुआ। अब इमेजिनरी सेंटेंस है तो यहाँ पर हमें इज़ ना लगा करके, हमें चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें वर ही लगाना होगा दोस्तों। तो ये आपका फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस हुआ। अब देखिए कुछ और कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं। ये आपके कंडीशनल कंजंक्शन हुए किस चीज़ के, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस के। ठीक है, लेकिन कुछ और भी कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस एक बार करा देता हूँ। दोस्तों ये हमारे कुछ कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं, कंडीशनल कंजंक्शन, ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अनलेस, अनटिल, व्हेन, इफ़, एज सून एज, प्रोवाइडेड, ऑफन, इन केस, लेस्ट, इन केस नहीं, लेस्ट नहीं बनेगा यहाँ पर आपका, लेस्ट, सपोज, ये कुछ आपके कंडीशनल कंजंक्शन और भी हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इफ़ देखने को मिले, व्हेन भी देखने को मिल सकता है, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, सपोज, ये इनमें से कुछ भी आपको कंडीशनल कंजंक्शन देखने को मिल सकता है। तो इनमें से कुछ भी आपको देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है वो अपने आप में कौन सा सेंटेंस है मेरे दोस्त, ये कंडीशनल सेंटेंस है और इसको आपको कंडीशनल सेंटेंस वाले रूल से ही इसको डील करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़, आपको एक रामबाण बता दूं। तो देखिए, इन कंडीशनल कंजंक्शन के साथ जो क्लोज बनेगा उसमें आपको विल या सेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। विल या सेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस देखने को मिलेगा। इन कंजंक्शंस के साथ, इन कंजंक्शन के साथ जो भी क्लोज इनके साथ जुड़ा होगा, जो भी क्लोज इनके साथ जुड़ा होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको देखने को मिलेगा और विल और सेल का यूज़ इनके साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब एक और कंडीशन आपके सामने बनती है जो कि कभी कभी एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज कर देती है। कंफ्यूज करने वाला कौन सा एक चीज़ है, जब भी वो हमारे सामने सेंटेंस को किससे स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, एक कंफ्यूज करने वाली स्थिति भी हमारे सामने पैदा हो जाती है जब हमारे सामने वो क्या करता है, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे सामने वो क्या कर देता है कि सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देता है, सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देता है। देखिए, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, हेड प्लस सब्जेक्ट
वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आपका बनता है। अब होता क्या है कि जब भी उसने सेंटेंस को हेड से स्टार्टिंग की तो हमें लगता है कि सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों ये भी अपने आप में एक कंडीशनल सेंटेंस ही है। ज़रूरी नहीं कि वो इनमें से ही कोई आपको कंडीशनल कंजंक्शन दे। वो कभी कभी कोई भी कंडीशनल कंजंक्शन ना दे के हेड से सेंटेंस की शुरुआत कर सकता है और हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है अपने आप में कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आपका स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे मैं इसका भी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। हैड ही कम टू मी, एग्जांपल आपके सामने है। हैड ही कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। हैड ही कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। अब देखिए हैड से सेंटेंस की स्टार्टिंग की, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये हैड आया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और इधर हमने क्या लगा दिया, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमने इधर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्यों हुआ कि इसने इफ़ की बजाय हमारा जो कंडीशनल कंजंक्शन यूज़ किया वो हैड का यूज़ किया, इधर से उठा करके इसने हैड को इधर रख दिया। दोस्तों जब भी इफ़ को हमें एम्फेसाइज़ करना हो, इफ़ को हमें एम्फेसाइज़ करना हो, इस पर जोर देना हो, इस पर जोर देना हो तो हम क्या करेंगे कि इफ़ को रिमूव करके हेड से सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे। देखिए इसका मतलब है कि अगर वह मेरे पास आया होता तो मैं उसको अपनी कार दे देता। लेकिन अगर मैंने यहाँ से इफ़ से सेंटेंस की स्टार्टिंग की हुई होती कि इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, अगर वह मेरे पास आया होता तो मैं उसको कार दे देता। अगर मैंने इफ़ से सेंटेंस की स्टार्टिंग की है तो यहाँ पर मेरा जनरल सेंस आ रहा है कि मैं हो सकता है मैं उसको 90% अपनी कार दे देता, चांसेस हैं। लेकिन मैं जोर दे रहा हूँ कि हेड से स्टार्टिंग की है, यानी कि 100% अगर वह मेरे पास आया होता तो मैं उसको 100% अपनी जो कार है वो दे चुका होता, लेकिन वह मेरे पास आया ही नहीं। तो जब भी जोर देना हो, इफ़ पर जोर देना हो तो इफ़ को हटा करके हम हेड से सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे। तो ये हमारा वीडियो था देखिए दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए। चैनल आप जो देख रहे हैं इंग्लिश बाय आरजे सर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके स्टडी ग्रुप्स जो भी हैं आपके शेयर कीजिए। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, सुझाव जो भी हैं आपके कमेंट बॉक्स में रखिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड मेरे यानी आरजे के साथ। थैंक यू सो मच।